पीजी साइकोलॉजी 2027 की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है मैम, एंड मेन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू करें या फोर्थ ईयर में करें, साथ ही साथ अगर हम एक नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट है तो क्या हम साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, एंड इसके अलावा सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, क्या राइट रिसोर्सेज हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं सो दैट हम अपना CUET पीजी क्रैक कर सके। यही सारे डाउट्स है ना आपके, एंड यही सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 24/7 CUET पीजी। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी CUET पीजी साइकोलॉजी मेंटोर। सो ऑलरेडी आई हैव मेंटोर्ड अराउंड 8,000 प्लस स्टूडेंट्स, एंड द वन कॉमन थिंग इज द प्रिपरेशन एंड द रिसोर्सेज दैट दे रेफर टू। यही दो चीज़ें जो हैं ये सबसे मेन होती हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो चलिए भाई, सबसे पहली बार चैनल पे आए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बट पहले समझते हैं कि CUET पीजी साइकोलॉजी होता क्या है। सो CUET अपने आप में एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। पीजी हो जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में हो और आप मास्टर्स में जाना चाहते हो तो CUET पीजी आपको देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको MA/MSc में एडमिशन मिलेगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो रहने वाली है आपके लिए DU, BHU, TISS, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अपने आप में ब्रांड नेम है, जिनके अपने आप में रैंकिंग है, जिनके थ्रू आपकी प्लेसमेंट्स काफ़ी और बेटर लग सकती हैं, राइट। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपको अलग अलग मिक्स्ड रिव्यूज़ हर जगह से देखने को मिलेंगे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड देयर सीट्स TISS में, BHU में, DU में, ठीक है। आप लोगों को उनकी टॉक्स भी जो है बहुत जल्दी में देखने को मिलेंगे भी, जहाँ पे वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो फॉर श्योर दैट उसके लिए आपको चैनल को देखना होगा। बट अब ये जो हमारा CUET पीजी एग्जाम है, ये हमारा एक CBT मोड है, यानी आप सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसके थ्रू आपको ये टेस्ट देना होता है, जिसके अंदर आपको 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड नहीं आता है। टोटल मार्क्स आपके यहाँ 300 रहते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है, जिसका टोटल आपका 300 का स्कोर आता है। तो जब भी आपकी स्कोर आते हैं वो आउट ऑफ 300 आते हैं, जो भी ऑल इंडिया रैंक आती है उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर रहता है, ठीक है। -1 हो जाता है यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो आपका -1 भी होगा। तो आप पूरे 75 क्वेश्चंस के लिए अपीयर नहीं कर सकते हैं, दैट इज द फोरमोस्ट थिंग, ठीक है। ड्यूरेशन आपके यहाँ पे 90 मिनट्स जो है ये रहने वाले, यानी 1.5 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, राइट। अब इसके बाद सबसे पहले जो है हम सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस जो है आपके यहाँ पे ओवरऑल आपको 10 to 13 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, फिर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आता है, फिर स्कूल्स साइकोलॉजी आता है। व्हेनेवर आई टीच, मैं ये कहती हूँ कि आप इन 3 यूनिट्स को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आप इन 3 यूनिट्स को साथ में पढ़ोगे उतना आपको फर्स्ट आपको बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि कम यूनिट्स आपके लिए हो जाएंगे, राइट। क्योंकि इंट्रो आप अलग से पढ़ोगे, फिर हिस्ट्री और स्कूल्स में क्या पढ़ोगे। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़िए, डेफिनेशन को ब्रेक करके हर एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की जब आप बात करेंगे तो इसके अंदर आप फिलोसोफर्स वाला पार्ट जो है उसे कवर करेंगे। साथ ही साथ में आपको इंडियन भी कवर करनी है, जिसके अंदर आपको जो प्रोमिनेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट है उनके नाम पता होना जरूरी है, राइट। उन इंडियन साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ आपको क्या पता होना और ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिया के अंदर जो साइकोलॉजी है कैसे एस्टैब्लिश होती हुई आई है, राइट। फिर इसके अलावा हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे जाएंगे, ये आपका सबसे मेन कंपोनेंट है। इन तीनों को मैं मिला के कहती हूँ आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चंस जो है आ ही जाते हैं। तो 10 4 40, तो ये 3 यूनिट्स आपके कहीं ना कहीं 40 वेटेज जो है वो रखते ही रखते हैं, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस भी मैं आपका साथ साथ करती चलूंगी। अब बात आती है बायो साइकोलॉजी की। बायो साइकोलॉजी पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, एंड आप इसे जितना डेप्थ पे पढ़ना चाहते हैं ऑफ कोर्स उतना डेप्थ में आप पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मेजर यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर आपके न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है, जिसके आपको साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। साथ साथ में हमारे ब्रेन की जितनी भी स्टडीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप मोटिवेशन, सेक्स, हंगर, थर्स्ट, ये सब चीजें आप बायो के अंदर कवर करते हैं। वन ऑफ द मेजर यूनिट, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर यूनिट से आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, राइट। हर बारी यूनिट्स जो होते हैं उनकी वेटेज चेंज भी होती रहती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग एंड मेमोरी की। अगेन जो हमारा CUET पीजी 2026 हुआ था उसके अंदर जो सबसे मेन चीज हमें 26 के अंदर देखने को मिली थी कि हमारे जो पेपर था उसके अंदर लर्निंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मेमोरी से भी, ठीक है। मेमोरी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने पर्सनली चैलेंज भी किया था। वी एज अ साइकोलॉजी कम्युनिटी स्टूड अप टुगेदर एक्चुअली, एंड कम से कम नहीं तो
मैं ये मान के चल रही हूँ कि 8,000 बच्चे जो होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं 5 से 6,000 बच्चों ने उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, हमारे 7 क्वेश्चंस थे, 5 to 7 क्वेश्चंस जो गलत हुए थे, जिसमें से 5 हमारे करेक्ट हुए थे, ठीक है। तो ये एक पावर होती है कम्युनिटी की जब सब एक साथ खड़े होते हैं। तो लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, काफ़ी सारे पुराने साइकोलॉजिस्ट के नाम भी दिए गए थे। मेमोरी के अंदर टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो भी आपके मॉडल्स ऑफ मेमोरी होती है, साथ ही साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो स्पेसिफिकली कंडक्ट करे गए हैं लर्निंग एंड मेमोरी में, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इस यूनिट की वेटेज अपने आप में 10 यूनिट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद सेंसेशन एंड परसेप्शन आएगा। तो जब आप सेंसेशन एंड परसेप्शन की बात करेंगे, मैं इस यूनिट को स्टार मार्क करूंगी। सिंस 2022 जब से हमारा CVT PG आया है, तब से लेके अब तक सेंसेशन एंड परसेप्शन की जो अपने आप में क्या है, एक वेटेज है, वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आराम से आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस बार आपसे गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी पाथवेज पूछे गए थे, विजुअल ऑडिटरी भी आपके ज़्यादातर जो है रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट आपको करना ही करना है। व्हेन यू आर डूइंग इट, तो आपको यहाँ पे अटेंशन भी साथ में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ अटेंशन अपने आप में 1 या मैक्सिमम 2 क्लासेस का टॉपिक रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंटेलिजेंस के अंदर आपकी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती है। साथ ही साथ आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़ा क्रिएटिविटी को भी पढ़ लें, क्योंकि अब देखिए एक साथ आप मास्टर्स लेवल पे अब इतना ज़्यादा प्रिपरेशन जब करेंगे, तो देयर आर फ्यू एडिशनल थिंग्स जो आपको करके चलनी पड़ेगी, बिकॉज CVT PG तो आप टारगेट कर ही रहे हैं, साथ में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी टारगेट कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि आपको अपना एक बैकअप ऑप्शन भी चाहिए। तो उस बैकअप ऑप्शन के लिए कुछ और एडिशनल टॉपिक्स भी मैं आपको बता रही हूँ, एंड साथ में क्योंकि हमें नहीं पता कि NTA कभी एडिशनल चीज़ें भी दे देगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी भी आप पढ़ेंगे। अब पर्सनालिटी की बात करेंगे। पर्सनालिटी की बहुत मेजर थ्योरीज हैं, फ्रॉइड से शुरू करके हम लोगों के पास ह्यूमनिस्टिक तक थ्योरीज हैं, कार्ल रॉजर्स तक। तो टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस पढ़नी है, कार्ल युंग पढ़ना है, अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नाय, तो पर्सनालिटी को आप मिस नहीं कर सकते। नाउ वन मोर थिंग, आपका इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के असेसमेंट यानी कि आपके टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। हमारे पर्सनालिटी के प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, जैसे कि रोशाक भी आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता ही रहता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को याद रखनी है, इनके अंदर कवर करना। अब आपका सबसे मेजर यूनिट आता है विच इज योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। काफ़ी डिफिकल्ट यूनिट अपने आप में ही हो जाता है, बिकॉज आप यहाँ पे पर्सनली सीखते हैं दैट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, राइट। हम लोग यूजुअली प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। NTA प्लेज द गेम बाय एडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, बाय एडिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। इस बार उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही स्मार्टली ऐड कर दिया था, तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैं पर्सनली मेरी क्लासेस में क्या करती हूँ कि मैं आप लोगों को थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी एक साथ पढ़ा देती हूँ। पर्सनालिटी की सिर्फ थ्योरीज जितनी भी होती है वो सब पढ़ा देती हूँ। उसके अलावा जो भी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर मैं आपको मेजरली कौन कौन से टेस्ट कवर कराती हूँ, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो भाई देखो, मैं आप लोगों को कराती हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड के बाद मैं आप लोगों को कराती हूँ पर्सनालिटी टेस्ट, और ये पर्सनालिटी टेस्ट प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इन पर्सनालिटी टेस्ट के बाद मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट भी पढ़ाती हूँ, राइट। फिर इस इंटेलिजेंस टेस्ट के एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस के बाद मैं आप लोगों को न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी पढ़ाती हूँ। एंड ये सारे टेस्ट आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर टोटल मैं आपको ये बता के चल रही हूँ कि 25 टेस्ट जो होते हैं ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेजर चंक आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर आता है आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, अपने आप में वन ऑफ द मेजर यूनिट्स, बिकॉज आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चा बड़ा हो रहा है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो फिजिकली बड़ा हो रहा है, कॉग्निटिवली बड़ा हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको हर एक स्टेज को पढ़ना है, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज। तो ये चारों एस्पेक्ट्स के अंदर ये सारी डेवलपमेंट आपको कवर करनी है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आपका वन ऑफ द मेजर यूनिट्स रहने वाला है। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं, मूव करते हैं एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर सबसे मेन चीज़ें जो आप लोगों को करते हुए चलनी है वो आपके लिए रहने वाली है कि एक तो आपको सारे डिसऑर्डर्स की कैटेगरी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर पता होना चाहिए आपको, DSM और ICD की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ DSM और ICD की हिस्ट्री के साथ साथ व्हाट यू शुड एल्स नो इज योर थेरेपीज। थेरेपीज आपके लिए एक मेजर कंपोनेंट हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे हम आगे मूव करते हैं तो यू गेट स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। आप लोग इससे डरते होंगे, ठीक है। हर एक यूनिट की अपनी एक वेटेज है। स्टैटिस्टिक्स से भी आपको कहीं ना कहीं 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे NTA आपके साथ क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स में वो आपको रिसर्च मेंशन करके नहीं देता है, बट धप्पा करता है बाय एडिंग रिसर्च क्वेश्चंस। सो मैं
अपनी क्लासेस में आपको रिसर्च कराती हूँ पहले, ठीक है, फिर रिसर्च से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की तरफ मूव कराती हूँ, राइट। अगर आप लोगों को डिटेल स्टडी प्लान जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो आप अपने कोर्स के वेब पेज पे जाते हो वहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड करके रखा हुआ है, राइट। तो ये आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस रहता है। नाउ यू थिंक दैट इट इज़ टू मच, तो मेरे बैचेस आप क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आई विल बी गिविंग यू ऑल ऑफ द कंटेंट, सारी चीज़ें आप लोगों को एक जगह कंपाइल होकर मिलने वाली है। ये नहीं आप इधर जा रहे हो अलग अलग वेबसाइट से 50 चीज़ें लेके आ रहे हो, नो यू डू नॉट हैव टू डू दैट। इन बैचेस के अंदर 20 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, यूनिट वाइज MCQs अवेलेबल हैं, उसके बाद लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों के साथ रहने वाली है। सपोर्ट ग्रुप के लिए मैंने व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के मतलब जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने एक सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मुझे क्या करना है, मेल करना है मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। आप लोगों के लिए कभी भी फाइनेंशियल इशू नहीं रहना चाहिए, इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है। यहाँ मेरी टीम अवेलेबल है, आप मुझसे भी यहाँ बोल सकते हो बात करने के लिए, नहीं तो मुझे मेल कर दो, ठीक है। बैचेस में एनरोल करने के लिए आप अगर अपनी साइड से भी करते हैं, ठीक है, तो आप ये कोड यूज़ करेंगे MG10, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी मेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए PYQ बुक भी बनाई है, अगर आपको वो PYQ बुक चाहिए तो उसके लिए भी आपको मेल करना होगा, वो फ्री बुक है। अब बात आती है द राइट ऑर्डर ऑफ प्रेपरेशन। देखो यार, सबसे पहली चीज़ है, मैं कह रही हूँ हेयर यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और अ नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट, आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशन पे काम करना है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो जो भी आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे तो आप वो इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, स्कूल्स पढ़ो, तीनों को कंबाइन करके जब आपने पढ़ लिया है फिर आप जो है कहीं ना कहीं बायोसाइकोलॉजी के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ आपको बताती हूँ, बायोसाइकोलॉजी के बाद लर्निंग एंड मेमोरी मत पढ़ना, बायोसाइकोलॉजी के बाद सेंसेशन एंड परसेप्शन पढ़ना, फिर लर्निंग और मेमोरी की तरफ ट्रांसफर करना। क्यों? क्योंकि बायोसाइकोलॉजी और सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। तो सेंसेशन परसेप्शन से पढ़ के लर्निंग एंड मेमोरी की तरफ जाओगे, बहुत ही बढ़िया है। जब मेमोरी पढ़ रहे हो तो साथ में फॉरगेटिंग भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि फॉरगेटिंग के क्वेश्चंस आते हैं और क्या माशाल्लाह क्वेश्चंस आते हैं, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ें कर लें। फिर इसके बाद आप ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कवर करने के लिए इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी, ठीक है, आपको इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। इंटेलिजेंस पढ़ लिया, पर्सनालिटी पढ़ लिया, फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ोगे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अपने आप में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगे। फिर इसके बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़ोगे, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बाद एबनॉर्मल पढ़ो, फिर स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह हमने अपने बैचेस में क्या किया है, जैसे जैसे आपका वीकली पास होता जाता है, जो भी आप वीकली पढ़ते हो उसके आपको यूनिट वाइज MCQs जो हैं अपने उसमें मिलते हैं, जिसके अंदर मोस्टली आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी आपने वीकली पढ़ा है वो आपका वहाँ पे कवर होता हुआ चलता है। फिर आपको मैं बताती हूँ क्लासेस के अंदर कि कब आपको मॉक टेस्ट लगाना है टू अंडरस्टैंड योर स्कोर, कब आपको PYQs लगाने हैं। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने PYQs करना शुरू करेंगे, MCQs एंड मॉक टेस्ट। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं, ठीक है, तो आपका बायो इंपॉर्टेंट है, आपका सेंसेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी लर्निंग एंड मेमोरी जो है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बायो सेंसेशन लर्निंग, फिर इसके अलावा आपका एबनॉर्मल भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में साइक टेस्टिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर काफ़ी ऐसे क्रूशल यूनिट्स हैं जो आप लोगों के कवर किए जाते हैं। उसके अलावा फ्री ई बुक मैंने बनाई है जिसके अंदर आपको डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। हर साल एनटीए का जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं बदलता रहता है, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को अपनी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको देखना है कि क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, राइट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया है दैट द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू कैन एनरोल इन द बैच, बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है मैम प्राइसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, नो वरीज एट ऑल, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेल मी और कॉल मी एट दिस नंबर। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए 24/7 एज माई कंपनी सजेस्ट। सो विद दैट आई टेक लीव फ्रॉम यू ऑल। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं मेल कर दो, नीचे कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाय बाय।